नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति बस आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब है, 29 मार्च या 30 मार्च। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। आज सभी कंफ्यूजन होगी दूर, कहीं गलत तारीख को व्रत मत रख लेना। घट स्थापना का मुहूर्त आज यहीं पर नोट कर लेना। नवरात्रि 9 दिन की पड़ेगी या 10 दिन की, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। नवरात्रि व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, फल खाएं या नहीं, पानी कैसे पीना है, चाय पिएं या नहीं, नमक कौन सा खाना है। हमारे चैनल पर हम सब जानकारी आपको देंगे। आपको सारी जानकारी, सही मुहूर्त आपको यहीं पर मिलेगा। नवरात्रि में जो संपूर्ण जानकारी है आपको इसी चैनल पर दी जाती है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण फल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं नवरात्रि कब है, मुहूर्त क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है साल 2025 में 30 मार्च से। अब देखिए, ऐसे में तिथि जान लीजिए। पहले की कंफ्यूजन यह है कि कहीं 29 को तो नहीं है। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मिलेगा नहीं कहीं आपको देखने को। 30 मार्च को मिलेगा, क्योंकि तिथि प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो रही है शाम में। 29 मार्च को शाम 4:27 पर प्रतिस्पर्धा की तिथि समाप्त होगी। 30 मार्च को दोपहर में 12:39 पर, 30 तारीख को ही रविवार का दिन है, हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त यहीं पर नोट कर लीजिए। चैत्र नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:01 से सुबह के 10:02 तक बहुत ही अच्छा समय है। अवधि 4 घंटा 8 मिनट की स्वयं विध है, तो इस समय अवधि में आप घट स्थापना कर सकते हैं। इतना समय सौभाग्य से मिलता है, आप समय निकालकर घट स्थापना कर सकते हैं। अब कई लोग घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी करते हैं। अभिजीत नोट कर लीजिए। दोपहर में देखिए 12:01 से 12:50, लगभग 50 मिनट की समय अवधि है। तो ये 2 शुभ मुहूर्त हैं घट स्थापना के, तो नोट कर लीजिए। किस दिन माँ की किस रूप की पूजा आराधना करेंगे। आप जैसा मैंने बताया है कि 30 मार्च को प्रतिपदा की तिथि में तो घट स्थापना 30 मार्च को ही होगी, और माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना 30 मार्च को करेंगे। रविवार का दिन है। यह नवरात्रि का दूसरा दिन 31 मार्च को है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं और धारा द्विज मनाई जाती है। आज के दिन में देखिए माँ चंद्र घंटा की भी पूजा आराधना हो जाएगी। एक दिन में 2 माताओं की पूजा आराधना इस बार हो रही है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च यानी कि 2025 रविवार से शुरू होंगे। 9 दिनों का यह पावन पर्व 6 अप्रैल 2025 सोमवार को समाप्त होगा, क्योंकि इस बार नवमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। तो 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ही अष्टमी और नवमी दोनों दिन एक साथ पड़ रहे हैं। आप इसी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। जो लोग सप्तमी को कन्या भोज करते हैं तो वह लोग 5 अप्रैल दिन शनिवार को कर सकते हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती हैं, और जो भी इच्छाएं हैं उनके मन में वह सब पूरा कर देती हैं। तो माता रानी उसे वह सब कुछ देती हैं जो उनको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं। जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है, देखिए माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती हैं और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती हैं। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंग से राजा बना देती हैं। तो फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी, माँ की नजरों में वह सबसे बड़ा है। जिसकी भक्ति में प्रेम है, आस्था है और माँ के प्रति सच्ची लगन है, तो इसलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करे। दोस्तों,
एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी, और हमारे चैनल प्रीति बस 999 को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाएं। जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 रूपों के साथ खेलती हैं और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली ना आ पाई। और आपको बता दे रहे हैं, हैरानी वाली बात तो ये है कि बिना पानी के माटी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करे हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देखरेख में जब आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा नहीं होने के बाद जब उसमें जौ ना निकले तथा हरियाली ना उगे तो समझ लें साक्षात माता रानी आपसे नाराज हैं, क्रोधित हो चुकी हैं। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती हैं और सच्चे हृदय से माता रानी से माफ़ी मांग ले तो माता करुणामय और अपने भक्तों को, अपने बेटे को, अपने लाल को वह सदैव माफ़ करती हैं। कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज़्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगा। कई लोग डेली पानी डालते हैं जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता है बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसलिए जौ खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें, यह इसी कारण हरियाली नहीं आती है, ज़्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं तो इसमें चांदी का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन को आगमन होगा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ को क्या करें, आइए जानते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। 1 रुपया का सिक्का डाला है, उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, इससे धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अब अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद जब थोड़े से पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। बाकी आप जो गंगा में विसर्जित कर दें, नदी की धारा में छोड़ दें, इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं जो बाती होती है तथा तेल बाती, उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो इससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझें, यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है और चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप इससे मालिश करें, इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और उसके ऊपर सकारात्मक का संचार होगा। और साथ ही साथ आपके ऊपर जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखें और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीज़ों को क्या करें,
आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में मिलाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। अपने पर्स में रख सकते हैं, इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें, गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। तो दोस्तों, भूलकर भी यह गलती मत करना। गंगा में कचरा आदि धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डब्बी भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए, उससे उल्टा व्यक्ति में नरक में चला जाता है। आप परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती हैं और श्राप देती हैं, इसलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची, तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा में मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं होगा, वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, वह नरक के भारतीय इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, वट सावित्री पर आदि में किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहने। इससे माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त होगा। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझें। नवरात्र में कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्र में यह एक काम जरूर कर लेना। माता रानी की सौगंध और लक्ष्मी माता खुद आपके घर में चलकर आएंगी, आगे आपकी मर्जी है। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल सकता है। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर कोई भी तबीयत खराब हो जाती है, या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्र में उनको टाइम नहीं दे पाते। आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं तो नवरात्रि में कोई बात नहीं। दोस्तों, बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़ कर के फल प्राप्त होगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगी वह बहुत ही सुंदर है और ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला है, और हमारे चैनल का मकसद यही है कि आपको अच्छी जानकारी दें। इसी प्रकार से अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा पाठ या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर आप नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं या फिर जो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, माता रानी के लिए आप चाहते हैं तो माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, तो माता रानी की कृपा मिले। आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वह चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृ दोष, राहु को दोष, मंगल दोष, कर्ज मुक्त शनि दोष, गरीबी को दोष मात्र पल भर में दूर होगा। अगर आपने नवरात्रि व्रत रखा है तो वह सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका
1000 गुना फल प्राप्त हो तो नवरात्रि के समय माँ दुर्गा सप्तमी का पाठ जरूर करें। जो लोग नवरात्रि को नहीं रखते हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तमी को वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होगा दोस्तों, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर आप एक दिन, अगर आप जो नवरात्रि के दिन बस केवल आप जो बैठ करके जप कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग समर्थन में हैं, ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल भी वीडियो में बताया था और कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है, जो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो देवी पुराण है उसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पाठ से प्रसन्न होती हैं उतना ज़्यादा कन्या भोजन कराने से भी हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। जो कन्या होती हैं नवरात्रि के समय, वह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती हैं। मैं कन्या पूजन के बारे में भी विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। और कन्या पूजन कैसे करना है, यह क्या शुभ मुहूर्त है, सब बताऊंगी। दोस्तों, दूसरी जानकारी बता रही हूँ कि यह जानकारी आपके ज़िंदगी में बाहर आने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल साधारण सी विधि बताते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आप एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना। मैं इसका फायदा भी बताऊंगी, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफ़ेद कलर का मदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं तो यह पुष्प वहाँ पर उपस्थित जो देवी देवता, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर और मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा दे शिव मंदिर में जा करके, तो आपको वह 1 स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वह जा करके देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो इससे आपको ही पुण्य मिलेगा। जो लोग व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होगा, शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर, माता रानी का मंदिर, उसके समीप भी जा कर के लगा दे तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, बस आप जो कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रखता है, यह हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहें, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है यह देवी माँ का श्रृंगार कहा जाता है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति, कनेर का पौधा सफ़ेद कलर का अगर कनेर है तो इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा जाता है। धर्मशास्त्र में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हैं तो गुड़हल का भी पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल पौधा लगाता है तो हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई हवा में बात नहीं है, यह प्रमाणित बात है, मैं कह रही हूँ। धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है। आप माता रानी को 5 भोग लगाएं, ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या या 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से, नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं,
पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के दिन किसी भी दिन एक दिन 21 माला पिरो करके माला बना करके माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो या ना रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का फूल पौधा लगा देता है, इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं, यह फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ाना शुरू हो जाते हैं तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको अपना पूरा आशीर्वाद देंगी। जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें, कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती हैं, कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नहीं नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व क्या होता है? कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती हैं फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वप्रिय श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो ने देवियों अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो वह चाहे वह बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती हैं। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं का भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं प्रसन्न हो करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार, हार वगैरह भी दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं का कोई भी भेंट दी जाए वह खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। माता रानी की कृपा से उन्हें मुख मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुण भक्त को मिल जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती हैं। कन्या के रूप में स्वयं इनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर पर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी के कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं का हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अपनी राशि के बारे में भी बता दीजिए, तो हमारे पास कोई उपाय होगा तो जरूर बताएंगे। माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती हैं अगर और धन ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, माला माल बना देती हैं, इसलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़ें। हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर पर आए सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर सभी मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उनके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए।
फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बट जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं का खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं का सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी को प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन का और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना ही नहीं, नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज, और कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते हैं, मार्केट में रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं। दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई हो, या घर में कोई बीमार हो, या कोई मुसीबत हो, वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी ना करना चाहिए। माता रानी को दही जलेबी नहीं खिलाना चाहिए, उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। इस तरीके से कन्या पूजन करना चाहिए। जय माता दी। धन्यवाद।